राधे राधे। प्रिय भक्तजन, आज के इस वीडियो में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में जाने हुए अनमोल सावधानियां जो आपको हर समस्या से बचाएगी। यह ज्ञानमयी वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। राधे राधे। कि यदि इन्होंने तुम्हें भजन का समय दे दिया तो इनको तंग मत करना। अब इससे बढ़कर और कृपा देने के लिए है नहीं इनके पास। भजन का समय नहीं। पूज्य एक संत गंगा किनारे वो कह रहे थे, प्रपंचियों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता, उन्हें माया के प्रपंच में फंसाकर उनका जीवन नष्ट कर देती है। ये त्रिगुणमयी माया प्रपंचियों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। बड़े सौभाग्य है कि हमें भजन का समय कहां, परम धाम वृंदा विपिन में दिया। श्रीपाद कह रहे हैं, माया ही वृंदा विपिनम विहाय, माया ही वृंदादि भय समन्तात, साराधिका ताम नव कुंजवाटी, राधिकां पूर्ण रसोत्सवेन, साराधिका ताम नव कुंजवाटी, साराधिकां पूर्ण रसोत्सवेन। मत जाओ कहीं वृंदावन छोड़ करके। माया ही वृंदा विपिनम विहाय। अनंत जन्मों की बाजी जीत जाओगे यदि वृंदावन को पकड़ लिया। यहां शरीर पूरा हो जाए तो अनंत जन्मों की बिगड़ी मिटा करके भगवत प्राप्ति निश्चित करा देता है वृंदावन। अहोभाग्य जिनके शरीर पूरे हो गए, और अहोभाग्य जो शरीर पूरा होने की बाट जो रहे हैं, और धन्य भाग जिनके शरीर पूरे होंगे। ये बड़ा दुर्लभ संयोग है। श्री धाम वृंदावन में शरीर छूट रहा हो, आसपास भगवत प्रेमी महात्माओं का घेरा हो, और हृदय में प्रियालाल का स्मरण हो रहा, इससे बड़ी सिद्धावस्था और कोई नहीं हो सकती। आज हमें बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन कराए गए। ऐसे से महापुरुष पूछो, और उस समय अंदर चलाया जा रहा है। राधा नाम से बढ़कर कुछ नहीं। देखो ये घोर तपस्या। अब कैसे कैसे महापुरुष अलग अलग, और संत दर्शन कराने वाले स्वयं सिद्ध महापुरुष एक परिचय के और स्वप्न में करा रहे। ऐसे से महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं कि आश्चर्य जनित। ऐसे पद्मासन में बैठे हुए, पूरे शरीर में कुशा जगी हुई है और आंख खोले हुए देख रहे हैं। ये कौन सी सिद्धि है कि पूरे शरीर को छेद कर कुशा जग गए। बोले तप परायण है। उस समय अंदर आ रहा है, राधा नाम से बढ़कर कोई तप नहीं, राधा नाम से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उनको देख बड़े बड़े अद्भुत स्थिति के संतों के दर्शन हो रहे हैं, और वहां अनुभव कराया जा रहा है हमें, राधा नाम से बढ़कर इस स्थिति में भी सुख नहीं, राधा नाम से बढ़कर इस स्थिति में। मल के साथ वो ऐसे खेल रहे हैं। अलग अलग कोटि के सिद्धों के दर्शन कराए गए, और हर दर्शन में बस यही आ रहा है, और अंदर खूब निज मंत्र चल रहा है, और बार बार बस ये, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। लुभायमान मत होना इन सिद्धियों में, इन सिद्धों में। बार बार अंदर हितजू महाराज वही प्रेरित कर रहे हैं। बड़ा सुख मिला। तभी तो कहते हैं, अगर चित्त को प्रभु में लगाओ, प्रभु का आश्रय ले लो, तो प्रभु का नाम है जनमन रंजन। ऐसा स्वप्न आएगा कि ऐसा लगेगा कि जगह ही नहीं, बस यही देखते रहे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। माया ही वृंदा विपिनम विहाय। मत जाओ भाई वृंदावन छोड़कर, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो। अगर यहां आखिरी श्वास हो गई, महामंगल हो जाएगा। सबसे प्रार्थना करते हैं कि कभी शरीर की किसी भी साधक की हमारी स्थिति हो ऐसी कि भाई अब बचने की कोई चांस नहीं है, आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, बंबई ले जाना पड़ेगा, तो रज मुंह में डाल दो, चरणामृत पिला दो और कराने दो। वो राधा राधा बोल के यहीं पधारेगा तो श्री जी को प्राप्त होगा। बंबई जाएगा तो नरक पहुंचाओगे। नरक मान लो पहचान लिया। धाम से हटाकर बंबई ले गए तो नरक पहुंचा दिया। कभी ऐसा प्यार मत दिखाना। अपने प्रियजनों को संबोधन करते कभी ऐसा प्यार मत दिखाना, उस समय कठोर हो जाना। हम भी कहें कि बहुत पीड़ा है, कहीं ले चलो, तो बस चरणामृत पिला दो, रजरानी पवा दो और राधा नाम का कीर्तन करो। जितने घंटा शरीर रहे राधा नाम सुनाओ। इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य होगा कि आप उस शरीर को वृंदावन से बाहर ले जाएं जो वृंदावन के लिए समर्पित है।
कभी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्यार दिखाने वाले दुश्मन होते हैं। अरे अरे चलो ले चलो, दिल्ली ले चलो, आगरा ले चलो, कलकत्ता ले चलो, अमर कर दोगे। जो कछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाए गो, या सिद्धांत अभंग या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी। प्रिया से बढ़कर कोई दुख निवारण करने वाला है। जब हम यहाँ रोएंगे हार आधा तो आ जाएंगी। बस यही तो जीवन का लाभ है कि हम रोएं और वो सुन के आ जाएं। वो बहुत करुणामयी हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वो किसी का रुदन नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए कभी कोई अपने निज जनों को अधिक पीड़ा से युक्त देखकर वृंदावन न छुड़ावे। ये बहुत बड़ी हार हो जाएगी, बहुत बड़ी हार हो जाएगी। हम इस बात में नहीं राजी हैं कि वो वहां भगवत चिंतन करके वृंदावन का चिंतन करके छोड़ेगा। अरे जब वृंदावन में रहकर वृंदावन का चिंतन नहीं होता तो बंबई कलकत्ता जाके वृंदावन का क्या चिंतन होगा। इसलिए श्रीपाद करें माया ही वृंदा विपिनम बिहाय, मत छोड़ना वृंदावन, बहुत बड़ी बाजी हाथ में लग गई। अनंत जन्मों की बिगड़ी वृंदावन बना देगा। यहां फिरे स्वारस आपने भजन गए फिरे बाह। इस बात को हम प्रतिपल देख रहे हैं कि भजन स्वयं पकड़ रहा है, हम भजन को छोड़ रहे हैं और भजन हमको पकड़ रहा है। इस बात को देख रहे हैं कि और देश के बसत ही घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जाता। यहां स्वार्थ की भावना में रहा जाए तो परमार्थ पुष्ट हो जाता है, और बाहर परमार्थ की भावना से रह जाए तो सिर्फ स्वार्थ ही पुष्ट होता है। अगर धाम का आश्रय नहीं, रसिकों का संग नहीं, तो बाहरी व्यवहार तो बहुत होता है साधना का, लेकिन आंतरिक साधना नहीं होती। अंदर सांप बैठा हुआ है, बाहर से लाठी से उसके बिल को पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर सांप को मरना चाहिए। जो अज्ञान रूपी सांप है, वासना रूपी जहर फैलाता है, इसको मारो। और ये मरेगा हरि गुरु आश्रय से, धाम आश्रय से। बिना आश्रय से नष्ट नहीं होता। इसलिए कह रहे माया ही वृंदा विपिनम बिहाय, मत जाओ वृंदावन छोड़ करके। भा या ही वृंदादि भय समन्तान, भयभीत हो जाओ वृंदावन से बाहर जाने की बात सुन के। आपको सच्ची कहते हैं, बरसाना बरसाने वाली लाडली जो हमारी प्राण है, 10-5 दिन में तो तैयारी बनी जाती है कि हमें बरसाना जाना है, और फिर ऐसे खत्म हो जाती है। तैयारी एकदम मन में आएगी, वृंदावन से जाना है, अब फिर देखेंगे, कभी देखेंगे। वर्षों हो गए बरसाने जाने के, और 10-5 दिन में तैयारी बनेगी। जहां मौसम अब बरसाने चला जाए, मन एकदम उत्साहित होगा, गिरिराज जी चला जाए, बैठ जाए। ये सब हमारे वृंदावन में ही है, लेकिन वृंदावन की आसक्ति इतनी प्रबल होती है, निकलने की इच्छा नहीं होती। धाम की सीमा को छोड़कर बाहर जाने की इच्छा नहीं। कह रहे भा माने भयभीत हो जाओ। या ही वृंदादि भय समन्ताद, वृंदावन छोड़ने की बात आने पर भय सता जाए। पता नहीं कब प्राण निकल जाए, पता नहीं लौट के आ पाए कि ना पाए। नहीं, हमारा तो व्रत है वृंदावन की रजरानी में शरीर छूटे, फिर क्या, कौन से लाभ के लिए जा रहे, राधा राधा राधा, फिर मन बैठ जाता है। और जन संसर्ग में तो जाओ मती, संगोष्ठी, ये जो बाहरी भजन नहीं होता ना, हम उन लोगों को देखें बड़ा प्रपंच करते रहते हैं। ये ग्रंथ, वो पंथ, ये उनकी टांग खींचना, उनकी दाढ़ी खींचना, यही बैठे करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। हम अमुक धर्मावलंबी, अमुक आचार्य के, और मार दूसरे की निंदा, ये सब कुछ नहीं, ये प्रपंची लोग हैं। नए आचार्य के हैं ना, आचार्य के स्वरूप को जानते हैं। आचार्य का स्वरूप क्या है? व्यास नंदन जगत आधार। सेवक जो महाराज जान रहे हैं आचार्य का स्वरूप, जगत का आधार ही है व्यास नंदन हरिवंश महाप्रभु। व्यास नंदन जगत आधार, जगमगत जग जस सब जग बंदनीय, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन। सब जग मंडन। एक बार गीता जी की टीका में चर्चा हुई थी कि संसार का उलझा हुआ सूत है 250 ग्राम, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत है 100 मन। सुलझाना मुश्किल है। हमें प्रिया प्रीतम से मतलब है, आचार्य से मतलब है, बस। दुनिया से कुछ मतलब नहीं। अगर हम अपने आचार्य की वाणी मानेंगे और आचार्य द्वारा उपासना करेंगे तो निकुंज पहुंच जाएंगे। लाठी चलाने से नहीं पहुंच जाएंगे। एक आचार्य के अनुयायी दूसरे आचार्य की निंदा करें, इन दोनों को नरक मिलेगा। चाहे किसी भी को, आचार्य की निंदा करने वाले, सुनने वाले, इन दोनों को नरक मिलेगा। ये किसी आचार्य के नहीं, आचार्य के हो तो देखो क्या कह रहे। जगत का आधार व्यासनंदन, जगत का मंगल है व्यासनंदन, जगत का उद्धार करने वाले हैं व्यासनंदन। आधार, मंगल, उद्धार। जग मंगल जग उद्धरण, जगनिधि जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सुजय जय श्री हरिवंश। समझो आचार्य, विश्वंभर सब जग आभास,
जस वर्णो हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाय। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, कहां समझ में आ रहा है सब। ये जो संप्रदायवाद, लड़ाई झगड़ा प्रपंच, इनसे बचो। भाई आई वृंदादि भय समन्ता, ये जो खंडन मंडन करने वाले हैं, इनको भजन से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, आचार्य से कोई मतलब। आचार्य से मतलब है तो आचार्य की वाणी पढ़ो। आचार्य क्या कह रहे हैं? ये क्रूरा पिपापिनो नत सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये जो क्रूर है, पापी हैं, देखने योग्य, छूने योग्य, संभाषण योग्य भी नहीं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे श्री राधा वल्लभ लाल साक्षात विराजमान। अब बोलो, दुष्टों में, पापी में, नीचों में भी भगवान का दर्शन करने वाला महात्मा कहीं वैर विरोध नहीं करता। कह रहे साक्षात आराध्य देव राधा वल्लभ लाल है। हितजू महाराज कह रहे हमें केवल आचार्य से मतलब है, ध्यान रखना, और प्रिया प्रीतम से मतलब है, और न वाद से मतलब है, न विवाद से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं, ध्यान रखना। संप्रदाय का मतलब है मार्ग, और मार्ग है चलने वालों के लिए, खड़े होकर न देखने वालों के लिए कि वो बुरा देख रहा है और वो बुरा कर रहा है, दोनों का समय बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल मत फंसना संप्रदायवाद में। हम ये आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप इसे अपने मन में धारण करो। हम नहीं है किसी के, हम राधा वल्लभ लाल जी के हैं और हरिवंश महाप्रभु के हैं। हरिवंश महाप्रभु हमारे, राधा वल्लभ लाल हमारे, बस इसके आगे कुछ नहीं। पड़ोसी क्या कह रहा है, अमुक क्या कह रहा है, ये तुम सुनो, तुम्हारे कानों में भी जगह है। हमारे कानों के लिए हरिवंश महाप्रभु, उनका श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन, ये हरिवंश महाप्रभु को मानते, ये हरिवंश महाप्रभु की बातें समझ रहे हैं। श्रवण फुटो जो अन सुनो, नहीं सुनना मुझे ऐसी बातें। ये संसार कभी कहीं भी सम्यक रूप से नहीं चल सकता, ये विषम है, इसलिए हमें कोई मतलब नहीं। हम किसके? हितजू महाराज के और प्रिया प्रीतम के। हम यहां श्री जी की प्राप्ति करने आए, और श्री जी की प्राप्ति के लिए श्री जी आदेश कर रहे हैं हरिवंश महाप्रभु के रूप में कि दुष्ट पापी निंदक सबको प्रणाम करो। सब में महाप्रभु कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल देखो, बस हमें देखना, अपने राधा वल्लभ लाल सब में विराजमान। अगर कोई हमारे सामने हमारे इष्ट गुरु की न्यून बात कहता है तो हम वहां छाती फुला करके इस बात में रहते हैं कि हे प्रभु आप परीक्षा ले लो, मैं अपने गुरु निष्ठा से, आचार्य निष्ठा से और आपकी निष्ठा से कभी फेल होने वाला नहीं। करो आप निंदा, हमें क्या मतलब, हम अपनी निष्ठा में रहेंगे। तो भाई वृंदादि भय समन्तात, ये जहां संगोष्ठी हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां एक दूसरे की टांग खींची जा रही हो नहीं जाना चाहिए। वही हरिवंश महाप्रभु है, वही चैतन्य महाप्रभु है, वही स्वामी जी महाराज है, वही भगवान शंकराचार्य हैं, वही भगवान वल्लभाचार्य हैं, वही निम्बारकाचार्य है। भगवान कह रहे आचार्य मामा भी जाना, मैं आचार्य रूप से आता हूं। सेवक जी कह रहे जब जब होए धर्म के हानि तब तब तनुधरि प्रगट तानि जानि और दूजो नहीं। कहां समझ है, कहां समझ है? एक भी व्यक्ति संसार में यदि हमारा वैरी है तो हम हरिवंश उपासक नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, कोई पैदा ही नहीं हुआ दुश्मन, यह है नाम का प्रताप। इसलिए हमारी प्रार्थना है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं उसे समझो। जहां कहीं टांग खींची जाने वाली बातें हो, एक दूसरे की निंदा हो, वहां नहीं सुनना चाहिए। हमारा संप्रदाय क्या है? प्रिया प्रीतम है हमारे संप्रदाय, आचार्य चरण है हमारे संप्रदाय, बस हरिवंश वाणी और हरिवंश के लिए यही हमारा आहार विहार है, इसके अलावा नहीं, हम कुछ नहीं जानते। सिद्धांत से चल रहे हो तो आप हरिवंश के हो, सिद्धांत से नहीं चल रहे तो तिलक कंठी बांधे हुए भी आप हरिवंश के नहीं हो। तिलक कंठी लगाने से हरिवंश के हो जाओगे? सिद्धांत से चलो, जो आचार्य कह रहे हैं उसके अनुसार चलो। बैर विरोध खंडन मंडन ये उपासक के जीवन में नहीं होना। फुर्सत है नहीं यार, अगर अपने से कोई बाहरी ना मिले तो पता नहीं कि आज रविवार है कि सोमवार है कि कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कोई मतलब नहीं। सुबह से वही शुरू, राधा और विश्राम राधा, जागृति राधा, स्वप्न राधा, सुसुप्ति राधा, हमसे दुनिया से मतलब नहीं। इसीलिए तो हम भजन मार्ग में आए हैं कि हमें दुनिया से मतलब न रह जाए। हम किस संप्रदाय के? हरिवंश महाप्रभु के, प्रिया प्रीतम के, वृंदावन के, बस। और हमको इसकी बात करो तो हम सुनेंगे नहीं, मानेंगे तुम संप्रदाय के। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष राग ये सब नहीं। किसी भी ऐसी संगोष्ठी में न जाए जहां किसी की भी निंदा होती हो। सब हमारे प्रभु हैं, सब हमारे प्रभु हैं, दूसरा कौन है? साराधिका ताम नव कुंजवाटिम साराधिकाम पूर्ण रसोत्सवेन है। हम उन किशोरी जी की उपासना करते हैं जो निकुंज वाटी वृंदावन में प्रीतम के साथ अद्भुत अद्भुत सुख वर्षा करती रहती है। अरे कहां फुर्सत है किसी से बात करने की? कौन रस बाढ़ो जहां बोली वो भारी,
जहां कबीरदास जी के लिए केवल इतनी बात कह दी हरिराम व्यास जी ने कि कबीरदास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वो प्रिया प्रीतम के बिहार की बात अल्ले उनका भजन बंद हो गया। और यहाँ पूरा कमर में फेंट बांधे घूम रहे हैं एक दूसरे की निंदा करने के लिए, पता नहीं कौन संप्रदाय के हैं। हमारा भजन सुरक्षित रहे इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं भाया ही वृंदादि भय समन्तात, ये भय देने वाला है। केवल किशोरी जू का नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन उनके प्रेमी रसिक जन। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के यहाँ प्रिया प्रीतम किसी और दूसरी चर्चा नहीं होगी, वही वाणी जी और बस। इसके बाद मौन बोलना तो है ही नहीं, रात दिन प्रिया प्रीतम, ना कहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। आठों पहर भजन में ये सब भाई, चाहे विश्राम घाट ना हो, चाहे जुगल घाट ना हो, चाहे केसी घाट ना हो, नहाओगे तो यमुना जी। अब हम कहें जुगल घाट श्रेष्ठ, तुम कहो केसी घाट श्रेष्ठ, वो कहें विश्राम घाट श्रेष्ठ, तो तुम्हारा मन जहां लग गया कि भाई विश्राम घाट में स्नान करने से ज्यादा लाभ मिलता है, हमें लगा जुगल घाट में, लेकिन लाभ क्या मिल रहा है, वो यमुना जी तो मिल रही। ऐसे ही परमानंदमय रस स्वरूप परमात्मा ही हर संप्रदाय का आनंद है, उसका आनंद लो। आकाश इतना बड़ा है तो उड़ा लो जितनी पतंग हो, तुम्हारे पास डोरी ही नहीं इतनी जितना आकाश बड़ा है, पर वो अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, वो दूसरे की काटने की कोशिश करेगा। ये संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है। इसलिए किसी संगोष्ठी में, किसी ऐसे सभा में नहीं जाना चाहिए जहां किसी की भी निंदा हो। आचार्य और भगवान की उपासना की तो बात जाने दो, किसी की भी निंदा हो उस सभा में नहीं जाना चाहिए। भैया सेवक जी महाराज कह रहे हैं तरंते नीच अपनको कहत सुबर शुभ, ये इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल सुलझा हुआ जीवन उपासक का चाहिए। चतुरासी जी गाएंगे, सुधानिधि गाएंगे और राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहेंगे और पड़े पड़े वृंदावन में अपना जीवन बिताएंगे, बस। हमें दुनिया से मतलब नहीं, बिल्कुल पक्की समझ लो। हृदय की बात कह रहा हूं, अगर आपको कभी कहीं फंसना ना हो तो हमारी बात पकड़ लेना। राधा वल्लभ हमारे महाप्रभु क्या कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मुख में नाम जब करो महाराज पिंड नहीं छोड़ेंगे। राधा वल्लभ लाल जी वो यही मंदिर में बैठे हैं, और एक बार दर्शन का फल है कि जीव की अनंत जन्मों के संस्कार भस्म हो जाए। क्या भस्म हुए? पहले यहां दर्शन होते हैं, पहले छाती में दर्शन होते हैं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई, सब बाहरी तभी सार्थक होगा जब आंतरिक आओगे, अंतर्मुखता में आओगे, नहीं बाहर सार्थक नहीं होने वाला। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या निंदा स्तुति संप्रदायवाद, इन सब से दूरी बना के साधक को केवल भगवत प्राप्ति करनी। रात दिन भजन करो, किसके हो? प्रियालाल के, किसी से बताने की जरूरत नहीं, अपने हृदय की बात है, हमें किसी से कोई संबंध नहीं। ना किसी को बुलाना है और ना किसी के बुलाने पे जाना है। नियम बना ले, किसी को बुलाना नहीं अपने पास। किसी को बुलाने आए हैं हम, राधा वल्लभ लाल को बुलाने आए हैं, वो तो आ नहीं रहे, वो आ नहीं रहे, तो हम किसको बुलाए? किसी को नहीं, किसी को नहीं बुलाना। और किसी के आने जाना, हम व्यवहार करने आए, हम श्री जी का भजन करने आए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री मंत्र उपासना नाम वाणी, बस इसी से परम पद की प्राप्ति हो। जो इसके अलावा उतर गए, भजन से संप्रदाय का विस्तार होता है, भजन से संप्रदाय के तत्व का अनुभव होता है, भजन से संप्रदाय आचार्य प्रसन्न होते, भजन से इष्ट का साक्षात्कार होता है। खुली बात है। और भजन नहीं तो झंडा ऊंचा रहने से आचार्य प्रसन्न नहीं होंगे, भजन नहीं तो इष्ट देव तुम्हारे नेत्रों में नहीं झलकेंगे, तो लाभ क्या मिलेगा? राधे राधे। प्रिय भक्तजन, हम आशा करते हैं कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो ने आपको जीवन में सावधानियां बरतने और समस्याओं से दूर रहने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए और भी प्रेरणादायक और लाभकारी वीडियो लाने की प्रेरणा मिलेगी। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो की अपडेट तुरंत पा सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद और सभी पे प्रभु की कृपा बनी रहे। राधे राधे।